आईएएस प्रीलिम्स 2026 में ये सवाल पूछा गया कि पूर्ववर्ती नदी से संबंधित एक सवाल है, ये निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए। अब देखिए 4 ऑप्शन, पहले जानते हैं पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी जो पर्वत निर्माण के पहले भी बह रही थी और पर्वत निर्माण के बाद भी बह रही है। अगर रास्ते में कोई पर्वत आया तो पर्वतों को काटते हुए बिना मार्ग को परिवर्तित किए हुए अभी उसी रास्ते पे अभी तक भी बह रही है, उसी को पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। अब देखिए ऑप्शन में देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, तीस्ता। देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज ये तीनों पूर्ववर्ती नदी के एग्जांपल है। और दुनिया में अगर आप देखें तो कोलोराडो नदी जो अमेरिका और मैक्सिको में बहती है वो नदी भी पूर्ववर्ती नदी का एग्जांपल है। तो तीस्ता तो नहीं है, तो डी वाला वैसे ही कट गया आंसर। अब इसी ए बी सी जो आंसर है इसी में से तीनों में से कोई एक आंसर है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, सतलज भी है। या 3 देशों से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र भी बहती है, सिंधु भी बहती है, सतलुज भी बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार में होता है, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। देखिए तीनों नदियां महत्वपूर्ण है, ब्रह्मपुत्र भी, सिंधु भी और सतलज भी। लेकिन सतलज नदी का नाम ज्यादा जो है चर्चा में रहता है सिंचाई के लिए। लेकिन 4 नंबर पे ध्यान दीजिए, यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे आंसर है। इसकी कोई भी तरीका नहीं है। देखिए ब्रह्मपुत्र की भी तरीका है, सिंधु की भी है, लेकिन सतलज नदी की कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि ये सतलुज नदी जो है सिंधु नदी के तंत्र में जाके मिल जाती है। या हम कहें कि सिंधु नदी तंत्र के पंचनद में जाकर, या हम पंचनद में मिल जाती है। ये कोई डायरेक्ट समुद्र में नहीं गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सब समुद्र में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की तरफ जाती है और ये सिंधु पाकिस्तान की तरफ।